बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा था। उसने जल पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। उसके पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे और वह अंधा भी हो गया था, मानो जैसे उसका कंकाल मात्र ही शेष रह गया हो। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत चुका हूँ, तो यह अमृत पीने से तू मुझे कैसे रोक सकता है? तब कौवा अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी भी नहीं मर सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। काफी देर सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर आ गया, क्योंकि सिकंदर अब समझ चुका था कि जीवन का आनंद केवल उस समय तक ही है जब तक कि हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं।